तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1964 से। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक का दिमाग बहुत ही अनुभवी होता है। फ्रैंक एक जैकपॉट बनाया होता है जिसे लेकर वर्ल्ड फेयर में जाता है। वहाँ डेविड निक्स के पास जाता है और डेविड फ्रैंक से पूछता है क्या तुम्हारा जैकपॉट काम करता है। तो फ्रैंक कहता है मेरा जैकपॉट काम करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम एथिन होता है। वह फ्रैंक के काम से बहुत खुश होती है लेकिन डेविड रिजेक्ट कर देता है। फिर फ्रैंक बाहर आके बहुत उदास बैठा होता है, तभी वहाँ एथिना आ जाती है। एथिना फ्रैंक को एक लेपल पिन देती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फ्रैंक उससे पूछता है तुम कौन हो। एथिना कहती है मैं फ्यूचर हूँ। उसके बाद फ्रैंक एथिना के पीछे एक बोट से जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बोट एक टनल के पास जाता है। वहाँ पर एक लेज़र लाइट उस लेवल पिन को स्कैन करती है जिसे एथिना ने दिया था। उसके बाद एक गेट खुलता है जिससे वह बोट नीचे जाती है और एक खूबसूरत कमरे के सामने रुक जाती है। और जब वह उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि यह कमरा नहीं बल्कि लिफ्ट है। वो फ्रैंक को नीचे ले जाती है। फ्रैंक वहाँ से बाहर निकलता है, तभी वहाँ दो रोबोट आ जाते हैं और फ्रैंक को स्कैन करते हैं और फ्रैंक के जैकपॉट में जो भी खराबी होती है उसे ठीक कर देते हैं। और तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। फ्रैंक उनसे डर कर और घबरा कर नीचे गिर जाता है और जब वह ज़मीन की तरफ नीचे गिर रहा होता है तो वह अपने जैकपॉट को पकड़ लेता है और कैसे भी जैकपॉट को चालू करके ज़मीन पे गिरने से बच जाता है। उसके बाद फ्रैंक एथिना के पास जाता है और एथिना उसे बताती है इस जगह का नाम टुमारोलैंड है। इसके बाद सीन कट होता है। अब 2015 चल रहा है। फ्रैंक वहाँ पर काम करते करते बूढ़ा हो चुका है। यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी है। केसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में जानबूझकर खराबी करती है क्योंकि केसी के पिता नासा में इंजीनियर हैं और अगर यह लॉन्च हो गया तो उसके पिता का जॉब चली जाएगी। इसीलिए केसी बार बार लॉन्च प्रोग्राम में खराबी लाती है और एक बार केसी लॉन्च प्रोग्राम में जब खराबी कर रही होती है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। अगले दिन जब केसी को छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन मिलता है जिसको छूते ही केसी टुमारोलैंड पहुंच जाती है। यहाँ की दुनिया देखकर वह चौंक जाती है। यहाँ पर सब कुछ आधुनिक होता है। इस दुनिया में केसी सबको देख सकती है पर केसी को कोई नहीं देख सकता। और तभी केसी का पिन डिस्चार्ज होने का संकेत देने लगता है और जैसे ही पिन का बैटरी ख़त्म होती है केसी वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। केसी पूरी तरह से हैरान होती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वापस अपने घर जाकर सब कुछ अपने भाई को बताती है और दोनों मिलकर इस पिन को इंटरनेट पे खोजने लगते हैं और इंटरनेट पर उन्हें वैसा ही पिन मिल जाता है जिस पर एक पता होता है। केसी उस पता पर पहुंचती है। वहां पर एक शॉप होता है। केसी जब उस पिन को उन लोगों को दिखाती है तो वह लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें ये पिन कहाँ से मिला। केसी कहती है मुझे पता नहीं। वो लोग कहते हैं क्या तुम उस छोटी सी लड़की से मिली। केसी कहती है मुझे किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं किसी से नहीं मिली। और जब केसी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाती है वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और इससे पहले वो लोग केसी को मार पाते तभी वहाँ पर एथिना आ जाती है और केसी को बचाने के लिए उनसे लड़ती है और एक का गर्दन उखाड़ देती है। गर्दन उखाड़ने पे पता चलता है कि ये लोग रोबोट थे। जैसे ही केसी और एथिना वहाँ से बाहर आते हैं एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। एथिना वहाँ से एक कार चुराती है और केसी को वहाँ से ले जाती है। एथिना वही है जिसने 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था। एथिना आज भी वैसे ही है क्योंकि एथिना इंसान नहीं रोबोट है। एथिना केसी को बताती है मैं भी एक रोबोट हूँ। जो पिन तुम्हारे सामान के साथ मिला उसे मैंने ही रखा था। वो मेरी आखिरी पिन है और टुमारोलैंड कोई भ्रम नहीं है, वह एक सच्चाई है और मेरा यही काम है। जिनके अंदर टैलेंट है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको टुमारोलैंड ले जाना मेरा काम है। तुमको भी टुमारोलैंड के लिए चुना गया है। अगले दिन एथिना केसी को फ्रैंक के घर छोड़कर चली जाती है। फिर केसी फ्रैंक को उस पिन को दिखाती है जिसको छूने से वह टुमारोलैंड चली गई थी। फ्रैंक बाहर आता है और केसी को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन केसी टुमारोलैंड जाना चाहती थी इसीलिए वह घर के बाहर ही बैठकर रहती है। फिर रात को फ्रैंक अपने टीवी पर देख रहा होता है कोई बुलडोज़र जलते हुए उसके घर के सामने आ रहा है। फ्रैंक भागकर बाहर आता है और एक नए तकनीक मशीन से उस बुलडोज़र को वहीं जमा देता है।
तभी केसी घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। फ्रैंक केसी को दरवाज़ा खोलने को बोलता है, लेकिन केसी कहती है जब तक तुम टुमारोलैंड मुझे लेके जाने को नहीं कहोगे तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर केसी वहाँ पर एक से एक आधुनिक चीज़ें देखती हैं और जब केसी एक कमरे में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन पर धरती के अलग अलग हिस्से पर विनाश के सीन चल रही है। साथ में यहाँ पर एक रिवर्स गिनती चल रही होती है, मतलब 60 दिन में धरती खत्म होने वाला होता है। तभी फ्रैंक कैसे भी अंदर आ जाता है और केसी को यहाँ से जाने को कहता है। केसी कहती है तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुमको टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। और फ्रैंक कहता है मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था जिसके वजह से मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया और तुम जो इस स्क्रीन पर देख रही हो यह तबाही जरूर होगी। लेकिन केसी फ्रैंक के बातों पर विश्वास नहीं करती है और केसी के न विश्वास करने की वजह से धरती पर जितने भी तबाही के सीन चल रहे होते हैं वह सब कम हो जाते हैं। यह देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और तभी केसी को मारने के लिए एक रोबोट टीम आती है। फ्रैंक केसी को उन रोबोट से बचाता है और केसी को एक टब में बिठाता है। इतने में एक रोबोट आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वह बट मिसाइल की तरह उड़ जाता है और वह एक झील में जाके गिरता है। फिर वहाँ पे एथीना आ जाती है जिसको देखकर फ्रैंक खुश नहीं होता है। दरअसल फ्रैंक और एथीना बचपन में दोस्त थे। तब एथीना ने अपने रोबोट होने का सच्चाई छुपा ली थी, लेकिन फ्रैंक को एथीना के साथ जाना पड़ता है। रास्ते में इन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। फ्रैंक कहता है तुमने इसे पिन कैसे दिया जबकि टुमारोलैंड में पिन को नष्ट कर दिया गया था। एथीना कहती है मैं 12 पिन को वहाँ से चुरा के लेके चली गई थी, ये मेरा आखिरी पिन था। यही कारण है जिसके वजह से टुमारोलैंड वाले केसी और एथीना को मारना चाहते हैं। अब ये तीनों एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फ्रैंक एथीना से पूछता है केसी को क्यों चुना गया। एथीना कहती है केसी अभी भी हार नहीं मानी है। दरअसल धरती पर सभी लोग ये मान चुके हैं कि धरती एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन केसी को अभी भी विश्वास है कि कुछ बेहतर ज़रूर हो सकता है। इसके बाद यह डिवाइस आईफिल टावर के पास पहुंच जाता है। वहां पर ये लोग एक ऐसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर गुस्ताव आईफिल, जिसने आईफिल टावर बनाया था, साथ में जुसवाल निकोला टेस्ला की डमी होती है। फ्रैंक केसी को बताता है कि इन सभी ने मिलकर यह भविष्य सोसाइटी बनाई थी जिसमें वैज्ञानिक बिना रोक टोक के आविष्कार कर सकें। उस जगह का नाम है टुमारोलैंड और यह आईफिल टावर लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक एंटीना है। यहाँ से लोग टुमारोलैंड जा सकते हैं। गुस्ताव आईफिल जुसवाल निकोला टेस्ला ने इस टावर को इसलिए बनाया था क्योंकि वह तत्काल में इसे इस्तेमाल कर सकें, लेकिन फिर भी इन लोगों को कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। और फ्रैंक उस मशीन को चालू करता है और मशीन को चालू करते ही धरती के नीचे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है और आईफिल टावर 2 हिस्से में बंट जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं आईफिल टावर 2 हिस्सों में कैसे बंट गया। अब यह तीनों उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर उस दूसरे जगह पर जाते हैं जिसका नाम टुमारोलैंड होता है। ये लोग टुमारोलैंड पहुँचते हैं। वहाँ पे टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ इन तीनों के पास आता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड उन तीनों को वापस धरती पर जाने को कहता है। फ्रैंक कहता है मैं तुम्हारे उस मशीन को जिससे तुम भविष्य देख सकते हो, मैंने जब वहाँ चल रहा धरती के विनाश के भविष्य को दिखाया तो केसी को विश्वास नहीं हुआ, जिससे चल रही तबाही पहले से बेहतर हो गई। लेकिन डेविड उसके बातों पर विश्वास नहीं करता है। फ्रैंक कहता है तुम खुद अपने आंखों से यह सब कुछ देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर केसी को कुछ समझ नहीं आता है। वो फ्रैंक से कहती है मुझे अब क्या करना होगा। फ्रैंक कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। जिसके बाद ये सब उस मशीन के पास जाते हैं जिससे भविष्य देखा जा सकता है। ये मशीन फ्रैंक ने बनाई थी जब वह टुमारोलैंड में था। फिर वह इस मशीन को चालू करते हैं। केसी का दिमाग बहुत ही तेज़ है, इसलिए वह इस मशीन को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकती है और उन्हें धरती का आने वाला कल दिखाई देने लगता है। केसी अपने घर को देखती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये सारी तस्वीर आज से 60 दिन बाद की होने वाली है जब धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। केसी कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। केसी जैसे ही यह बात बोलती है वहाँ पर जितने भी तबाही चल रही थी वो पहले से बेहतर हो जाती है। डेविड ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो इनके बातों पर विश्वास नहीं करता है।
और इन तीनों को जेल में डाल देता है। लेकिन केसी को यह समझ में आ जाता है कि फ्रैंक ने जो पास्ट और फ्यूचर देखने की मशीन बनाई है उसका ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा है और इसी ऊर्जा को धरती पर भेजते हैं। यही कारण है जिससे फ्रैंक बड़े आसानी से मॉनिटर से धरती पर चल रहे सभी भविष्यों को देख सकता है। और जो डेविड टुमारोलैंड में देख रहा होता है, देखने के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है और इस मशीन के जरिए जितने भी पिक्चर आ रहे हैं वो सब भविष्य की तबाही की होती है और सबको यह यकीन है कि भविष्य अब ख़त्म होने वाली है और यह निगेटिव सिग्नल धरती पर जा रही होती है। इसीलिए धरती पर सबको पता है कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन सब ये मान चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब पहले से तय है, जिसके वजह से ना तो कोई धरती को बचाने के लिए सोचता है और ना ही कुछ करने के लिए। केसी फ्रैंक को बताती है कि अगर इस मशीन को यहाँ से बंद कर दें तो वो निगेटिव मैसेज धरती पर नहीं जाएगा, वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान पॉजिटिव सोचना चालू कर देगा। केसी वो सारी बात डेविड को बताती है, लेकिन डेविड इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। डेविड कहता है इंसान खुद मरना चाहता है और हर रोज़ मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, लेकिन इंसान अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और हमने इस मशीन के जरिए उनके दिमाग में मैसेज भेजी जिससे उनको पता चल सके कि धरती तबाह हो रही है, लेकिन वो कुछ भी करने के बजाय ये मानकर बैठ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर केसी की बात सच होती है। इस मैसेज के जरिए जो लोग पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके दिमाग में पहले से फिक्स हो चुका है कि धरती का अंत निश्चित है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। डेविड उन तीनों को धरती पर भेजता है। वो फ्रैंक को धरती पर वापस जाने के लिए हाथ मिलाता है। फिर फ्रैंक डेविड के हाथ पर लगे गैजेट को बटन दबा देता है जिससे पोर्टल खुल जाता है, जिससे धरती पर जाया जा सकता है। फ्रैंक और डेविड के बीच में लड़ाई होने लगती है। ये दोनों लड़ते लड़ते पोर्टल के बाहर चले जाते हैं, मतलब ये दोनों धरती पर हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह होती है। फिर टुमारोलैंड में दिखाया जाता है। यहाँ पर एथेना केसी को एक बम देती है। ये बहुत ही पावरफुल बम होता है। असल में ये दोनों इस बम से उस मशीन को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि इस मशीन को बंद नहीं किया जा सकता। केसी बम को एक्टिव कर देती है, लेकिन तभी रोबोट उस प्लेट को नीचे गिरा देता है जिस पे केसी खड़ा होता है। तो यह बम एक्टिव हो चुका है, इसीलिए एथेना पोर्टल का दरवाज़ा खोलती है जिससे बम को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर फ्रैंक और डेविड खड़े होते हैं। बम देखने के बाद ये दोनों पोर्टल के अंदर भागते हैं। फिर तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। फिर भी ये दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन डेविड एक बड़े मेटल से दब जाता है। फिर एथेना भविष्य देखने वाले मशीन में देखती है डेविड फ्रैंक को गोली मारने वाला होता है। फिर जैसे ही डेविड फ्रैंक को गोली मारने वाला होता है, बीच में एथेना आ जाती है जिससे फ्रैंक की जान बच जाती है। लेकिन एथेना का सिस्टम डीएक्टिवेट होने लगता है, मतलब एथेना मरने लगती है। फिर केसी डेविड के पास जाती है और वह डेविड का गन लेके दूर फेंक देती है। फिर एथेना फ्रैंक को कहती है जब तुम छोटे थे तब तुमको टुमारोलैंड लाई थी, तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करती थी जो मेरे सिस्टम में नहीं था। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई कि मैं एक रोबोट हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। टुमारोलैंड में सिर्फ मैं ही एक ऐसी थी जिस पर तुमको विश्वास था, पर तुमको सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे नाराज़ हो गए। फ्रैंक केसी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब उसे पता चला कि वह एक इंसान नहीं रोबोट है तो फ्रैंक का दिल टूट गया था। अब एथेना कहती है मुझे ऊपर मशीन पर ले चलो। फिर फ्रैंक जैकेट पहनता है जिसे फ्रैंक ने बचपन में बनाया था, उसे ऊपर ले जाते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरा का पूरा मशीन बर्बाद हो जाता है और सारी मेटल डेविड के ऊपर गिर जाती है जिससे डेविड मर जाता है। उसके बाद केसी अपने घर पिता के पास जाती है। केसी के पिता नासा में इंजीनियर होते, इसीलिए अब उनको टुमारोलैंड में काम करने का परमिशन मिल जाता है। अब केसी और उसके पिता टुमारोलैंड के हेड हैं। फिर ये दोनों उन लोगों के पास पिन भेजते हैं जो धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, धरती के बारे में कुछ सोचते हैं, धरती को बचाने के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं। यहाँ पर फिर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।